बिहार चुनाव के आखिरी चरण के लिए आज प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां हैं। आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। कटिहार, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा में चुनावी रैली है। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। तो आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं और आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे आज योगी आदित्यनाथ। तो ताबड़तोड़ एक के बाद एक यहाँ पे रैली है। कटिहार, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा में चुनावी रैली है। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे और लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और अपनी जो कार्यशैली है उसे गिनवाते भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आज एक बार फिर से 4 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। कटिहार, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा में ये चुनावी रैली होनी है। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। बिहार चुनाव के आखिरी चरण के लिए आज प्रचार करेंगे सीएम योगी। तो एक के बाद एक लगातार रैलियों में शिरकत करते नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं संदीप खेर, हमारे संवाददाता का, जो सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, पिछले कई दिनों से योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और एक बार फिर से आज उनकी 4 जनसभाएं होनी है। क्या कुछ आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है योगी आदित्यनाथ का, जरा बताइए। बिल्कुल पूजा, आपको बता दे, देखिए कह सकते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना यह है कि जो भी विकास या जो भी ऐसी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए कि पार्टी ने आखिर उनके लिए क्या किया है। उसी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, जिसमें सबसे पहले वो अपनी जो शुरुआत करेंगे वो पूर्णिया से शुरू करेंगे और पूर्णिया के बाद वो कटिहार जाएंगे, जहां पर वो विधानसभा प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो जनसभा को संबोधित करने के दौरान पार्टी की जो योजनाएं हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कह सकते हैं कि तमाम पार्टियों को लेकर जो एक रस्साकशी चल रही है उसके बारे में लोगों को बताएंगे कि पार्टी को किस तरह से बदनाम करने की जो कोशिश है वो विपक्ष कर रहा है। और आपको बता दें, लगभग 11:40 पर वो कटिहार से रवाना होंगे और साथ ही साथ 12:25 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मधुबनी जाएंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि 12:30 बजे पर वो मधुबनी के बिस्पी विधानसभा में वहां पर एक जनसभा करेंगे। इस दौरान भी वहां पर उनका जो कार्यक्रम रहेगा, उस दौरान वो वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। लगभग 45 मिनट का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद 1:10 पर वो वहां से दरभंगा के लिए रवाना होंगे। दरभंगा पहुंचते ही केवटी विधानसभा में एक और जनसभा होगी। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जनसभा कर लेना चाहते हैं कि जिससे कहीं ना कहीं जो पार्टी की नीति है वो लोगों तक पहुंच सके। और आपको बता दें, 1:30 बजे लगभग वो दरभंगा पहुंचेंगे। दरभंगा पहुंचने के बाद वो वहां पर सहरसा के लिए वहां से रवाना होंगे और आपको बता दें कि सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में सीएम की जनसभा होगी और जिसके बाद वो सहरसा से 3:45 पर पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। इस दौरान वहां पर तमाम चीज़ों को, तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ सभी व्यवस्था के वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार कह सकते हैं, बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा कह सकते हैं उनका जो चेहरा है उसकी वहां पर डिमांड थी, स्टार प्रचारकों में उनका नाम था और कहा गया था कि वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है अगर हम बात करते हैं यूपी की भी। तो इसको देखते हुए सभी तरह की वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बिहार विधानसभा बिल्कुल संदीप, लोकप्रियता तो उसी से समझ में आ जाती है जब योगी आदित्यनाथ कहीं किसी रैली को संबोधित करते हैं, जनसभाएं में जाते हैं तो लाखों की संख्या में भीड़ देखी जाती है। और जब से वैसे भी कोरोना का काल चल रहा है, भीड़ उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और जो भीड़ नजर आती है वो कहीं ना कहीं ये जरूर मैसेज देता है कि योगी आदित्यनाथ के समर्थन में या एक स्टार प्रचारक के रूप में उनके समर्थन में लोग उनको सुनने के लिए जरूर आते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो रैली होनी है वो खास संदीप किन किन मायनों में देखी जाए, क्योंकि आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगे और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार भी कई मामलों में बेहद खास और अहम है संदीप।
बिल्कुल पूजा, देखिए आपको बता दें कि चुनाव के पहले जो जनसभाएं की जाती है उसमें कहीं ना कहीं से जो पार्टी की योजनाएं होती हैं, जो पार्टी ने विकास कार्य किए हैं इतने समय में, उसमें अगर हम बात करते हैं लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से दिल्ली से वहां से जो कह सकते हैं मजदूर हैं, वहां से जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, जिनको वहां से भगा दिया गया एक तरह से कह सकते हैं, और वो पैदल सड़कों पर चलने के लिए मजबूर थे, लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए रहने की व्यवस्था कराई, उनको यहाँ से घर पहुंचाने की व्यवस्था कराई और साथ ही साथ उनको काम भी दिया, और उसके बाद काफी समय तक उनको राशन की व्यवस्था भी कराई गई है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो चुनाव के पहले ऐसी रैलियां होती हैं, ऐसी जनसभाएं होती हैं, उसमें पार्टी की योजनाओं के बारे में बताना, पार्टी ने किस तरह के विकास किए हैं इसके बारे में बताना, लोगों को कह सकते हैं कि अपनी पार्टी की तमाम नीतियों के बारे में अवगत कराने को लेकर ये रैली होती है। और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, कह सकते हैं कि एक अपनी सख्त छवि, और अगर हम बात करते हैं अधिकारियों को चाहे वो निर्देश देने को लेकर, उन अंदाज में वो लोगों के बीच में लोकप्रिय है, जिसको लेकर आज वो अपनी चुनावी जनसभाएं हैं उसको संबोधित कर रहे हैं। अपने प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोटिंग की अपील करेंगे कि इन उम्मीदवारों को जिताने में आप हमारी मदद करिए। कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच में बने रहना चाहते हैं, और जिसके पहले भी उन्होंने जनसभाएं की हैं, आपने देखा है उन्होंने उसमें मुखर होकर बोला है, वो चाहे लव जिहाद का मामला हो और वो चाहे अगर हम बात करते हैं महिलाओं के बढ़ते साथ जो अपराध को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है उसके मामले हो, उसमें वो मुखर होते नजर आए। और उन्होंने कहा है कि बच्ची और महिलाओं के साथ हिंसा करने वाले, अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी तस्वीरों को सड़कों पर लगाया जाएगा, और अगर लव जिहाद के मामले में और मामले सामने आते हैं तो ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। कहीं ना कहीं से लोगों को ये चीजें पसंद आ रही है। के साथ साथ कई बार योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसे बयान भी जनसभाओं में दे रहे हैं जो कई मामलों में बेहद खास और अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।